हम संतोष कुमार मोदी मीडिया मिस्टर इंडिया के साथ आज हम बोधगया विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड फतेहपुर ग्राम पंचायत निबी के बहेरा गांव में हम आए हैं। अभी बिहार का चुनाव बहुत जोर शोर से उनका प्रचार भी चल रहा है, अभी से सारे नेता लग गए हैं। तो हमने सोचे क्यों नहीं कि जब हम गांव के जनता से इस बात को जाना जाए कि इस वर्ष बिहार की मुद्दा, बिहार की चुनाव क्या होने वाले हैं। तो हमने जब बहेरा गांव में आए तो ऐसे व्यक्ति सब मिले जो जमीनी जुड़ाव से हैं, और जब हम जमीनी जुड़ाव से मिलेंगे तभी लोग से पता चलेगा कि इन लोग का आपकी चुनाव का जो सोच है वो वोट किस आधार पर दिया जाएगा। तो हम अभी बात करने आए हैं और बात करेंगे। आप लोग हमारे मीडिया मिस्टर इंडिया पे बने रहिएगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार जी। मिस्टर मीडिया मिस्टर इंडिया चैनल को माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम लोग जो हैं से इस वर्ष जी जनसुराज का समर्थन करने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जनसुराज ही एक ऐसा तीसरा विकल्प बिहार का मिला है जिससे कुछ बिहार में सुधार हो सकता है। आपको लगता है कि तीसरा विकल्प जो प्रशांत किशोर जी का है वो आप लोग भरोसा जताए हैं? नहीं लगता कि 15 से 20 साल जो बिहार में जिस तरह से हुआ है, आप लोग दोबारा विश्वास कैसे कर रहे हैं प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार रह चुके हैं और वो बहुत से पार्टी में काम किए हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा है। क्योंकि इस जो बिहार का 15 साल लालू जी का शासनकाल और 20 साल नीतीश कुमार के शासनकाल में इन लोग दोनों पार्टी बिहार को जितने भी युवा और बेरोजगार को पीछे धकेलने का काम किया है। मतलब आपको कहना है कि नीतीश कुमार और 15 साल जो हमारे आरजेडी जी का सरकार रहे थे, लालू जी का, मतलब इसमें विकास नहीं हुआ था? विकास हुआ जो जिसके नाम पर उन लोग लिए वोट, वो चीज का विकास हुआ, लेकिन हर चीज में विकास नहीं हुआ। अब यहाँ मेन मुद्दा है पलायन, रोजगार। जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा लोग आईए बीए करके लोग बम्बे, गुजरात, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, जाते हैं और वहाँ 10 से 12 हजार की नौकरी करते हैं। तो वहाँ जाने के बाद क्या बचता है? बहुत कम पैसे बचता है, जिससे यहाँ बाल बच्चा का भरण पोषण करने में नहीं दिक्कत होता है। लेकिन यही नीतीश कुमार जी हैं जो वो बोलते हैं हमेशा कि बिहार का पलायन हमने रोकने का काम किया। कभी नहीं है ऐसा, कभी थोड़ा बोलते हैं। 20 साल से उनका सरकार है, कभी बेरोजगारी पलायन के बारे में कभी नीतीश कुमार नहीं बोले हैं। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोग राजनीति करते हैं, जितने भी पार्टी लोग हैं। पर नीतीश कुमार तो ऐसे बोलते हैं कि हम जाति धर्म पे हम कभी भी चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन हमने बिहार के विकास के लिए जो वादा किए थे वो सब पूरा किए हैं। जैसे बिजली हो, सड़क हो, आपको किसान वर्ग का काम हो, लड़कियों का काम हो। क्या आपको लगता है कि इस पे बात हुआ है या बिहार में बिजली सड़क के लिए काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रह गई बात की मेन मुद्दा जो अभी बेरोजगार युवा लोग हैं, इनके लिए ये क्या किए हैं? शिक्षा के माध्यम में क्या किए हैं? सब बिल्डिंग बना दिए, लेकिन वहाँ एक भी टीचर अच्छे अभी जो बीपीएससी में आए हैं वही तो बीपीएससी वाले टीचर तो ठीक हैं, लेकिन इसके पहले कितना शिक्षा में सुधार किए नीतीश कुमार जी है? लेकिन वही नीतीश कुमार जी हैं जो कहे थे कि हमने शिक्षा को सुधार नहीं, एक ये कि कहते उजाला करेंगे बिहार में, जो हमारी शिक्षा पूरा दुनिया में जाना जाएगा। एक देखिए, और उनका जो अभी है कि हमने शराबबंदी करवा दिया। हाँ, शराबबंदी बिहार का बहुत शराबबंदी वो क्या करवाए? उनको खुद पता होगा, खुद नीतीश कुमार को, कि उनके अगल बगल में जहाँ उनका गांव है होम डिलीवरी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि दारू पूरी तरह से बंद है। शराबबंदी बिहार में जिस तरह से लोग जानता कि शराब यहाँ नहीं मिलता, आप कैसे कर रहे हैं? सरकार शराबबंदी बंद है तो जितने भी बिहार का थाना है वहाँ पे जाके देखिए कि दारू वाला का कितना गाड़ी पकड़ा के रखा हुआ है। जब बंदी है तो गाड़ी के हाथ पकड़ाता है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से पकड़ा के आता है बिहार में तो आपको कहना है कि शराबबंदी नहीं है, मतलब शराब मिलता है। शराब तो अब और होम डिलीवरी हो गया है। जहाँ 500 रुपया में दारू मिलता था
वहां भी 800 रुपया में मिलता है और वो भी जहरीली शराब मिलता है, कटुआ बरुआ का उन्हें क्या क्या कराता है, उस पोलोथीन पोलोथीन। हाँ, अच्छा, और उसमें कहते हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी कहीं दिखता है? मतलब कि शराबबंदी से क्या लगता है कि बिहार को ज्यादा नुकसान हुआ है? आप तो खुद चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप चैनल चला रहे हैं, तो आप देखिए जमीनी पर क्या आपको भी पता होगा कि बिहार में बंदी है या नहीं बंदी है। शराब खुले आम जो है से होम डिलीवरी करवाता है लोग। तो इस पे क्या सरकार पहले जैसा नीतीश कुमार एक्शन नहीं ले रहे हैं शराब में? शराब पर तो एक्शन कभी हो ही नहीं पाया है, शुरुआत से ही यही हाल है। लेकिन यही नीतीश कुमार जी हैं जो शराब बंदी करके बोले हैं कि दुष्कर्म कमा है, लोग में मारपीट लड़ाई कमा है, मतलब हम बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किए शराब बंदी। बिहार डेवलपमेंट क्या, और उससे राजस्व हानि हुआ कि उससे और डेवलप हुआ? ठीक है, बोल रहे हैं कि हमने ये मर्डर या और कुछ हाँ, जो भी जो है से कमा है। तो अभी देखिए न, पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ, फिर हमारे फतेहपुर में हुआ एक फतेहपुर में आपके यहाँ। हाँ, लोधवे जो पहाड़ी तर हुआ, हाँ हाँ, उस सब में हुआ। फिर आपका चंदन मिश्रा हत्याकांड पारस हॉस्पिटल में। तो ये क्या है? सुशासन की सरकार है ये तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा ध्वस्त गया कर चुका है। लेकिन कहते हैं नीतीश कुमार जी को हम जब भी भाषण सुनते हैं, अभी फिलहाल उनका सत्र आया हुआ है, तो उसमें भी हम उनका भाषण सुन रहे हैं कि हम बिहार को एक पलायन से रोकेंगे, शिक्षा बेहतरीन करेंगे। हाँ, एक बात और है सर, गरीब किसान हो या गरीब हो, यहाँ के लोग, उनके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। क्या आपको ये बिजली का लाभ ये मिला? तो जुमलेबाजी है नीतीश मतलब कुमार चुनावी का। स्टंट है क्या ये? ये 20 साल से थे, हाँ, और 20 साल में कभी ऐसा क्यों नहीं रख रहे थे स्टेटमेंट कि हाँ हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे जो घरेलू किसान है। ये पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी इस पर मतलब तो ये भी आप बहस लोग का ही होता सखी है। हाँ, इसमें तो जुमलाबाजी है। मतलब आप नीतीश कुमार पे जनता 20 साल से भरोसा कर रहा था, एकाएक जनता भरोसा क्यों तोड़ने लगे? तोड़ने लगे कि खास करके अब उनका उम्र भी हो चुका है। अब मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए क्या हाँ, नीतीश जी को? इस्तीफा दे देना चाहिए। मानसिक रूप से वो मजबूत नहीं है अब चलाने लायक। मतलब अब नीतीश कुमार से आप लोग को मांग है कि आपसे अब बिहार नहीं चलेगा, तब आप लोग किसको चाहते हैं फिर? अब की बार जो है से जन सुराज को हम लोग वोट देंगे, जबकि हम लोग सब दिन नीतीश कुमार के समर्थक थे, लेकिन इस बार हम लोग जन सुराज को देंगे, क्योंकि इनका अच्छे तरह से जो है हर सरकार को देखे। जन सुराज में आपको क्या क्या अच्छा लगा? इनका जो पलायन है, शिक्षा है, रोजगार की मुद्दा है, जो यहाँ अच्छा, का जो युवा वर्ग है, हाँ हाँ, उनके लिए इनका कुछ अलग सोच है, उनके लिए भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसके सिवा और कोई सरकार सोचता है? सब तो अपना बाल बच्चा के फेरा में, लालू जी अपना बेटा के फेरा में लगना है, जीतन राम मांझी अपना बाल बच्चा के फेरा में, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान मतलब है, सबका सब परिवारवाद है। सब परिवारवाद है। हाँ। लेकिन आप लोग ने प्रशांत किशोर पे पूरा भरोसा जता रखे हैं। इस बार कहीं तो ये नहीं हो सकता है प्रशांत किशोर जैसे अभी भारत सरकार में जो है मोदी जी, उन पे भारी नहीं पड़ेंगे? मोदी जी पे भारी पड़ेंगे? मोदी जी का उनका केंद्र में सिस्टम है, वो अपना देखेंगे, लेकिन बिहार का मुद्दा तो हम लोग प्रशांत किशोर जी का न सुनेंगे। लेकिन मोदी जी आके बार बार यहाँ वादे पे वादा कर रहे हैं, हर समय वादे पे वादे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि आपकी जो ट्रेन चलाने के लिए बोल रहे हैं, कहीं कहीं फैक्ट्रियां देने की बात करते हैं? ट्रेन चलाने के लिए वो तो सीधे समझते हैं कि बिहार का श्रमिक है, बिहार का अच्छा, मजदूर है, इसके लिए 4 गो ट्रेन चला देंगे तो बिहारी लोग खुश हो जाएगा। ऐसा थोड़ा बोलते हैं, कभी भी आते हैं कहीं भी हाँ, मोदी जी बिहार, हाँ तो आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ 10 गो फैक्ट्री लगवा देंगे, यहाँ 10 नहीं महाराज, ये झूठ बात है। अभी जब मोदी जी आए थे बिहार, तो क्या बोल रहे थे? हम पुणे बना देंगे, हम गुड़गांव बना देंगे। क्या ये गलत बात है क्या? ये सब झूठ फरोश बात है, जुमलेबाजी वाली बात है मोदी जी का। वो तो बोले थे 2014 में कि हम चीनी मिल चालू करवा देंगे, और यही चीनी का चाय हम जब दोबारा आवेंगे तो पी के जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ये तो आप खुद मीडिया चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं,
संतोष कुमार जी। हाँ तो हाँ। आप ही बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है। हम लोग जब चैनल, हम लोग इसीलिए तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं और जनता से जुड़ के हम लोग बात करते हैं, ताकि हम लोग ये नहीं सोचते कि जो स्टैंड हम लोग बड़े बड़े मीडिया पे देखते हैं, हम लोग, आप लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे चैनल जो दिखाते हैं, क्या वो सही सच्चाई रहता है? आप लोग विश्वास करते हैं छोटे चैनल पे? क्यों नहीं विश्वास करेंगे? क्यों? जो जमीनी स्तर पर जितने भी चैनल वाले हैं, मीडिया बंधु हैं, वो जो अब जमीनी जिसका जुड़ाव है तो नहीं कैसे मानेगा। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि पलायन 100 वर्ष भी बिहार में लग जाएगा लेकिन नहीं रुकेगा। प्रशांत किशोर जो है, ये उनसे भी जुमलाबाजी है। अब कैसे प्रशांत किशोर पर भरोसा इसके बारे करते में हैं? भी हम बताना चाहते हैं मीडिया बंधु कि देखिए, पहले यहाँ लोग बदनाम किए कि नक्सलवाद नक्सलवाद। हाँ, नक्सलवाद आज हाँ बिहार भी। नक्सलवाद आज बिहार में खत्म हुआ न। जो इस पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कि 100 साल लग जाएगा बिहार में, हाँ, बेरोजगारी तो खत्म करने तो में, पलायन खत्म करने मेरा में। मानना है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 5 साल में नहीं होगा, लेकिन 10 साल में होगा। लेकिन पलायन इसके रुकेगा। लिए, पलायन के लिए तो कुछ कुछ समय देना पड़ेगा। और समय के हिसाब से कुछ न कुछ यहाँ पे जो है हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, हाँ, वो अपने हिसाब से तो जो बोले हैं, वो तो कुछ न कुछ रोजगार और पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य इलाज मिले हर गरीब को, हर गरीब का बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। अब मतलब है कि बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बनेगा। आपको कहने से क्या होगा? अब की बार बिहार में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप इस बात को जानिए, समझिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी युवा देख रहा है कि अब की पढ़े लिखे लोग को बनाना है या उन्हीं का बेटा को उन्हीं को बनाना है। आपको क्या लगता है? राजा का बेटा राजा बनेगा तो मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। हाँ, तो ऐसा तो जन स्वराज नहीं बोल रहा है। जन स्वराज का कहना है कि आप जिसके लायक हैं, हाँ, आप जिस लायक कार्य करता है मेरे पार्टी में, हाँ, तो उसके हिसाब से आपको हम पद देंगे।